दो तरह के इन्विटेशंस होते हैं, फॉर्मल को समझ सकें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आप ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे होंगे हमारी नई नई वीडियोस का। स्टूडेंट्स, हम जो है अपनी ही जो हमारी इंग्लिश की 11th-12th की राइटिंग सेक्शन को जो हम कवर कर रहे हैं, उसी राइटिंग सेक्शन में हमने एडवर्टीजमेंट कवर किया है अपनी लास्ट वीडियोस में और हमने नोटिस को डिस्कस किया। अब जो है एक और हमारा एक आप देख रहे हैं इनविटेशन जो है, ये एक और हमारा राइटिंग सेक्शन में आता है, इम्पॉर्टेंट है और इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 तरह के हम इन्विटेशंस आज डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप तीनों इन्विटेशंस को समझ सकें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं तीनों ही। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्विटेशन, तो हम इसकी बात करें, इन्विटेशन क्या होता है। हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई फंक्शन जो है हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई फंक्शन अपने घर में रखते हैं या किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसके लिए हमें लोगों को बुलाना होता है, गैदरिंग करनी होती है। तो उस गेट टुगेदर के लिए हमें इन्विटेशंस बनाने पड़ते हैं, ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो किस तरह से इन्विटेशन ड्राफ्ट की जाते हैं हम आज समझने की कोशिश करेंगे। 2 तरह के इन्विटेशंस होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल इन्विटेशन जो होते हैं, अगर हम इसको फर्दर देख लें तो जैसे कि फैमिली फंक्शंस, ठीक है, और स्कूल में भी फंक्शंस होते हैं, एनुअल डे हो गया, ठीक। और जो इनफॉर्मल होते हैं ये पर्सनल इन्विटेशंस होते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो हम पर्सनल इन्विटेशंस देते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, लेटर फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। फर्दर हम अभी इस वीडियो के इस पार्ट में फॉर्मल इन्विटेशंस पर फोकस करते हैं। तो जो फैमिली फंक्शंस हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। हम सभी फैमिली फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले तो आप देखते हैं मैरिज, हम सब मैरिज पार्टीज अटेंड कर रहे हैं। दूसरा होता है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस। तीसरा हम कभी एनिवर्सरी मना लेते हैं, किसी चीज की, मैरिज की एनिवर्सरी मना लेते हैं। और बस यही होते हैं मेन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे जाएं तो आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। आप जो है स्कूल फंक्शंस में देखें, स्कूल फंक्शंस में क्या होते हैं, एनुअल डे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एनुअल डे। फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट हो गया, जैसे कि सबसे जो हॉट टॉपिक है, जब से करंट और जिस पर कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवमेंट हो रही है, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, वन महोत्सव, बहुत सारे सेलिब्रेशन स्कूल जो ऑर्गेनाइज करता है। एक ऐसा
करंट में अगर आप देखें तो अभी आप देखते हैं कि कई बार ये इस तरह के सेलिब्रेशंस भी करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे। तो इस तरह के सेलिब्रेशंस किए जाते हैं स्कूलों में। तो ये इन पर ही हम डिस्कस करेंगे और हम फॉर्मल इनविटेशन को, इन दोनों पार्ट्स को, फैमिली फंक्शंस को और स्कूल फंक्शंस को फॉर्मेट वाइज और एग्जाम्पल वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फैमिली फंक्शंस और स्कूल फंक्शंस में। अब हम जरा फैमिली फंक्शंस पे फोकस करते हैं। फैमिली फंक्शंस आप देखते हैं कि जो फैमिली होती है वही इनवाइट करेगी। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारी लाइन होती है, मिसेस एंड मिस्टर, ठीक, solicit your gracious presence on the auspicious occasion of। ये आपने यहां से स्टार्ट करना है। मिसिज एंड मिस्टर सॉलिसिट जो भी हैं, नाम लिख के उनका, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन दी ऑस्पेशियस ओकेजन ऑफ, क्या लिखेंगे उसके बाद? नेम ऑफ द इवेंट लिखेंगे या नेम ऑफ द ओकेजन लिखेंगे, कौन सा ओकेजन है। अगर मैरिज पार्टी है तो मैरिज पार्टी का लिखेंगे, अगर बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी लिखेंगे, कोई एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी लिखेंगे, उस ओकेजन का नाम लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे उसके बाद? ऑफ उस नेम जिसका है, भाई जिसकी मैरिज पार्टी है, अगर उनकी डॉटर की मैरिज पार्टी है या उनके सन की मैरिज पार्टी है तो उसके मैरिज में उनका नाम, उसका नाम और जिसके साथ है उसका नाम और उसके पेरेंट्स का नाम। तो ये नेम का सेक्शन हो गया। फिर एज पर दी प्रोग्राम, प्रोग्राम में आप क्या लिखेंगे? डेट, टाइम और वेन्यू। डेट, टाइम, वेन्यू। डेट में क्या लिखेंगे आप? डेट एट से शुरू होगी, टाइम नहीं, डेट ऑन से, टाइम एट से और वेन्यू भी एट से। प्रपोजिशन आप ध्यान रखेंगे, प्रपोजिशन में गलती नहीं करेंगे। डेट ऑन से, टाइम एट से और वेन्यू एट से। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम हो गया, एज पर दी प्रोग्राम। अब यहां पर आप बस इनविटेशन हमारा समअप हो रहा है, RSVP लिख देंगे और इसी के अपोजिट इस तरफ लिख देंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम। अब यहां पे आप क्या लिख देंगे? ऑल फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स। बस ये आप रट लीजिए। और RSVP में ये जो आपने मिसेस एंड मिस्टर लिखा है ना, यही नाम उतर के आएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि सेम नेम आपका RSVP में उतर के आएगा, क्योंकि इन्होंने ही आपको इनवाइट किया है। तो इन्होंने इनवाइट किया है तो यही RSVP है। RSVP बेसिकली RSVP जो है वो कुछ नहीं है, ये एक फ्रेंच कल्चर में आता है RSVP, जिसका मतलब होता है रेस्पॉन्स सिल वॉस लाइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर योर या रेस्पॉन्स, हम आपके रेस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। तो हम पूरा तो नहीं लिखते हैं, RSVP लिख देते हैं, तो वो रेस्पॉन्स स्टिल वाज फ्लाइट, यानी कि हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। तो ये कौन मांगेगा? यही मांगेंगे। तो उनका नाम है ना, नेम
और उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें आपने यहाँ देनी होती हैं। तो आपका जो है वो इनविटेशन कंप्लीट हो जाता है इन ऑल मैनर। ठीक है, ये जो मैंने इधर आपको लिखा है, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, नेम ऑफ द ओकेजन ऑफ, उस पर्सन का नाम जिसका है वो, जिसके लिए किया जा रहा है, और एज पर द प्रोग्राम। बस यहाँ पर आपका ये फैमिली फंक्शन का जो इनविटेशन है कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई आपने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब हम बात करेंगे स्कूल फंक्शन की। हाँ, स्कूल फंक्शंस पे देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। आप जानते हैं कि स्कूल फंक्शन, स्कूल में हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रिंसिपल से ही शुरू करेंगे, वे प्रिंसिपल ही इन्वाइट करेंगे। प्रिंसिपल के साथ कौन कौन होंगे? स्टाफ होंगे, ऑल द टीचर्स और एंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं जब स्कूल की बात आएगी? तो प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, नेम ऑफ द स्कूल, request the pleasure of your gracious presence, request the pleasure of your gracious presence on name of the event या name of the function। भाई कौन सा फंक्शन है? एनुअल डे सेलिब्रेशन है, स्पोर्ट्स डे अवार्ड फंक्शन है, या कोई कॉन्टेस्ट है, कोई कंपटीशन के जब हम कंपटीशन की क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं तो उसमें भी वो फंक्शन रखा जाता है। तो वो आपने वहां पे लिख देना है। और फिर ये जैसे ये है प्रोग्राम, आपने यहां पे प्रोग्राम नहीं लिखना, यहां पे सीधा ही आपने डेट, टाइम, वेन्यू यहां भी लिखना है। ठीक है, डेट, टाइम, वेन्यू। कोई डेट के लिए आपने ऑन, एट, और यहां पर वेन्यू क्या होता है? भाई स्कूल है तो स्कूल के पास तो अपने ही ऑडिटोरियम होते हैं, अपने ही हॉल होते हैं, या अपना ही कैंपस होता है। तो आपने लिख देना इन स्कूल ऑडिटोरियम। बस ये सेट लाइंस हैं। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप किसी भी तरह के इन्विटेशंस को ड्राफ्ट कर सकें। बस आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसकी डिमांड को फुलफिल करते हुए यहाँ पर जो मैंने आपको ये ब्रैकेट्स दिए हुए हैं भरते जाइए। कोई इसमें आपको बहुत मुश्किल काम नहीं है, बट आपको ये जो सेट लाइंस है इनको याद करना पड़ेगा, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलग अलग इन्विटेशंस आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लाइंस भी आ जाएंगी समझ में, और आप बहुत अच्छा इन्विटेशंस जो है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो वेन्यू हो गया, इन स्कूल ऑडिटोरियम। अब इसमें थोड़ा सा हम, क्योंकि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में हम कोई ना कोई चीफ गेस्ट को जो है इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ऑनरेबल। हमेशा जो चीफ गेस्ट है उसके लिए हम ऑनरेबल, एक वर्ड है इसको यूज करते हैं, सम्मानीय, माननीय जिसे कहते हैं। तो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। अगर गलत सही हो जाता है, खत्म हो जाता है, आप उसको ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ये आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी एक सेट लाइन हो गई। यहां पर भी आपने क्या लिखना है? आरएसवीपी लिखना है, जो मैंने आपको बताया था ना अभी, फ्रेंच कल्चर में इसको लिखा जाता है आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, हालांकि इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जानना। तो उसमें भी आप क्या लिखेंगे? अब यहां पर आपने जो नेम है वो किसका लिखना है? जो ये ड्राफ्ट कर रहा है। मान लीजिए ये आपसे उन्होंने बोला कि जो है ये इनविटेशन जो है डायरेक्टर, जो स्कूल के जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्टर लिख देंगे, नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे उसकी डेजिग्नेशन लिख देंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ डेजिग्नेशन लिखनी है, ठीक है। फिर वही एड्रेस ऑफ फोन, आपने यहाँ भी एड्रेस ऑफ फोन लिख देना है। मैनेजर है तो मैनेजर लिख देना है, वाइस प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल लिख देना, और प्रिंसिपल ही अगर खुद कर रहे हैं तो प्रिंसिपल लिख देना। तो वो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे।
अब यहां पर थोड़ा सा हमारा चेंज है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में काइंडली ब्रिंग दिस इन्विटेशन विद यू, नीचे की तरफ लिखना है यू, विद यू, ठीक है, ओनली फॉर 2, मतलब एक कार्ड पर 2 पर्सन जो है वो अलाउ किए जाएंगे, एक कार्ड के साथ आप मैक्सिमम 2 पर्सन आ सकते हैं। तो ये हम ये भी एक सेट लाइन है, ये हम क्योंकि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, एक सीटिंग कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने कार्ड जो है छपवाए होंगे, प्रिंट कराए होंगे और उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो काइंडली ब्रिंग द इन्विटेशन विद यू ऑन, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के ओनली फॉर 2 ये लिखा होता है, आप देख लेंगे कार्ड्स में। तो यहाँ पर भी आकर ये आपका सम अप हो गया। सेम पैटर्न पर आप अलग अलग ओकेजन की इन्विटेशन बना सकते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने फैमिली फंक्शन से अभी ली है इन्विटेशन, कहते हैं कि राइट ए फॉर्मल इन्विटेशन फॉर योर सन्स मैरिज, अपने बेटे की शादी के लिए एक इन्विटेशन कार्ड बनाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे, बिल्कुल यहीं से शुरू करेंगे। मिसेस, इसको थोड़ा सा बीच में लिखते हुए, मिसेस एंड मिस्टर सुरेश शर्मा, यहां पूरा नाम लिखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि मैंने मिसेस पहले लिखा और मिस्टर बाद में लिखा, ये कल्चर है, इट्स अ जेस्चर ऑफ चाइल्डरी। आप हम सम्मान देते हैं, पहले मिसेस लगाते हैं, और अगर नाम हो तो हम नाम भी लिख सकते हैं, मिसेस सविता एंड मिस्टर सुरेश शर्मा। तो इसलिए हम पहले मिसेस को लगाएंगे, हम चाइल्डरी जेस्चर दिखाने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, मिसेस एंड मिस्टर से शुरू करना है। सुरेश शर्मा, अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा कि क्या हम जो इन्विटेशन बना रहे हैं उसमें हम क्या सावधानी रखेंगे। सॉलिसिट ऐसे ही उतारिए यहाँ पे नीचे वाली लाइन में, इसके साथ में ही सॉलिसिट योर ग्रेशियस presence on the auspicious occasion of the marriage of their grandson। अब देखो मैंने यहाँ ग्रैंडसन लिखा है क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है बताते हैं। ऑफ देयर ग्रैंडसन, यहीं पर ही लिखेंगे, एक ही लाइन में खत्म करेंगे क्योंकि यहां पर नाम आएगा आप बीचों बीच, ठीक। ऑफ देयर ग्रैंडसन, ब्लॉक लेटर में लिखेंगे सुधीर, मोहन, सुरेश, जो भी आप लिखना चाहें। सुरेश तो लिख चुके हैं, सुधीर सन ऑफ, यहां पर हम सन का नाम लिखेंगे, उसके पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, सन ऑफ मिसेस सुनीता एंड मिस्टर कुलदीप शर्मा। है ना, तो ये इसके पेरेंट्स हो गए। विद, है ना, विद नैना, भाई किससे मैरिज हो रही है, नैना नाम की किसी लड़की से हो रही है। हमने खुद ही रख दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ सन्स मैरिज इन्विटेशन ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया। तो हम बाकी तो ऐसा थोड़ी कि हम ड्राफ्ट नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से इमेजिनरी नेम्स लेकर उसे बनाएंगे। डॉटर ऑफ मिसेस कविता एंड मिस्टर सोहन शर्मा, ठीक है। तो ये सब हम इमेजिनरी नेमिंग्स ले रहे हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हम यहां तक ड्राफ्ट कर लेंगे। अब क्या कहते हैं, ये तो हो गया नेम ऑफ द ओकेजन, हो गया मैरिज ऑफ देयर ग्रैंडसन, और इनके नाम भी हो गए। एज पर दी प्रोग्राम, एज पर दी प्रोग्राम,
एज पर द प्रोग्राम ऑन डेट लिख दीजिए 25 फरवरी 2021 at 8 PM at आप कोई भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एट ग्रैंड पर्ल बैंक्वेट, है ना, मयूर विहार दिल्ली। यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, पहुंचेंगे कैसे अगर हम एड्रेस नहीं लिखेंगे तो इस तरह से हम एड्रेस लिख देते हैं। तो हमने ये कंडीशन भी फुलफिल कर दी, ऑन 25 फरवरी 2021 at 8 PM at ग्रैंड पर्ल बैंक्वेट मयूर विहार दिल्ली। अब RSVP और विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, वही ये पूरा उतार देंगे। ऑल फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, RSVP में हम क्या लिखेंगे, यही मिस्टर, मिसिज एंड मिस्टर सुरेश शर्मा, ठीक है, मिसिज एंड मिस्टर सुरेश शर्मा। अब सुरेश शर्मा, इनका भी एड्रेस, इनका एड्रेस क्या है, 236 B विवेक विहार दिल्ली। और फोन नंबर क्या है, फोन नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है बिल्कुल एक इनविटेशन, इसके अकॉर्डिंग हमने मैरिज इनविटेशन बना दिया। ऐसे ही आप बर्थडे का बना सकते हैं। बर्थडे में आप क्या लिख देंगे, मैरिज ऑफ, अब इसमें तो आपको दोनों के नाम देने थे। आप यहां पर अगर अपने कहते हैं कि आप अपने सन के बर्थडे का बनाइए, तो इसमें सीधा लिख सकते हैं, मिसिज एंड मिस्टर सुरेश शर्मा सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन सुधीर। बस नीचे आ जाओ, एज पर दी प्रोग्राम, ये सारा हट जाएगा। सुधीर के बाद सीधा एज पर दी प्रोग्राम ऑन 25 फेब, बिल्कुल एज इट इज हम नीचे इसको लिख देंगे। तो हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहां भी आपने एक चीज जो ध्यान देनी है, इसको बॉक्स में बनाना है, इनविटेशन को भी एक बॉक्स में बनाना है। ये बॉक्स का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम प्रिंट कर रहे हैं, इनविटेशन बना रहे हैं। तो ये आपका फैमिली फंक्शन का इनविटेशन हो गया। अब इसमें फॉर्मल इनविटेशन में स्कूल के लिए जो हम स्कूल फंक्शन के लिए इनविटेशन बनाते हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि डिजाइन एन इनविटेशन ऑन एनुअल डे फंक्शन। एनुअल डे फंक्शन पर एक आपने बनाना है इनविटेशन। यहीं से स्टार्ट करिए, द प्रिंसिपल, स्टाफ and students of नेम ऑफ द स्कूल लिख दीजिए। कौन सा, आपको स्कूल का भी नाम दिया होगा, 99% दिया होता है। हम कह देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कैलाश पब्लिक स्कूल, है ना। तो ये बीचों बीच लिख देना आपने, कैलाश पब्लिक स्कूल। इस यहां से नहीं, यहां से नीचे, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस ऑन नेम ऑफ द ओकेजन लिख दो। अब एनुअल डे फंक्शन कह रहा है, तो एनुअल डे फंक्शन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनुअल डे सेलिब्रेशन। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एनुअल डे को अपने स्कूल के, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये ध्यान रखना है आपने। एनुअल डे फंक्शन नहीं लिखना, एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑन, अब आप लिख सकते हैं 27 फरवरी 2021 at 5 PM, क्योंकि स्कूल है तो स्कूल लेट नहीं होते,
यहाँ पे 8 PM मत लिखना, 5 PM मैक्सिमम। और फिर ऑन एट हो गया। फिर इन, मैंने यहाँ पे इन इसलिए लगाया क्योंकि स्कूल ऑडिटोरियम में ही होगा, तो स्कूल ऑडिटोरियम के लिए हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन स्कूल ऑडिटोरियम। आपको स्कूल ऑडिटोरियम में ही पहुंचना है, जो स्कूल का ऑडिटोरियम है। बस यहां से फिर थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ये पूरा उतार देना है आपने ना। मैंने आपको बोला था सेट लाइन है, यहाँ पूरी उतार देनी है आपने। फिर RSVP वही है, किसने बनाया है, मान लीजिए वाइस प्रिंसिपल ने बनाया है, तो वाइस प्रिंसिपल एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, कौन सा स्कूल है, कैलाश पब्लिक स्कूल। उसके घर का एड्रेस नहीं लिखना है आप लोगों ने, यहाँ पे स्कूल का ही एड्रेस आएगा, कैलाश पब्लिक स्कूल। और फोन नंबर, स्कूल का ही फोन नंबर आएगा, ठीक है ना, स्कूल का ही फोन नंबर आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको फुटनोट लिखवाया था, इंस्ट्रक्शंस आपने ऐसे लिखना है यहाँ पे, क्योंकि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो लिखनी पड़ेगी। ये रख लीजिए, दिस कार्ड इज फॉर 2 पीपल या एडमिट्स 2, ये आपने लिखना है, क्योंकि किसी को ये कंफ्यूजन न रह जाए कि इस कार्ड से ज्यादा लोग जा सकते हैं, तो सिर्फ दो ही लोगों को परमिट किया जाएगा एक कार्ड पर। दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2। अब देखो थोड़ा मैं और अपनी तरफ से जोड़ देता हूं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमने टाइम दिया हुआ है 5 PM, तो आप जानते हैं कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वहां पे टाइम जो है, टाइम की पाबंदी है, टाइम से शुरू होगा, टाइम से ही खत्म हो जाएगा, है ना, कोई रिलेटिव तो है नहीं वो हमारे। तो प्लीज बी सीटेड एट, प्लीज टेक योर सीट्स, है ना, टेक योर सीट्स एट 4:30 PM। 4:30 PM तक आप पहुंच जाएं, 4:30 तक अपनी सीट ले लें आप। अब यहां पे देखें, नोट है, कई बार फीस भी लगा देते हैं, आप कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप नोट लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री फी लगेगी, आपकी एंट्री फी लगेगी, एंट्री फी लगा देते हैं कई बार वो, कि हो सकता है कोई स्नैक्स वगैरह का भी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा हो, तो उसके लिए वो एंट्री फी लगा देते हैं। जरूरी नहीं है आपको लिखना, आपकी इच्छा पर है। यहीं पर आपका ये फॉर्मल इन्विटेशन फॉर स्कूल फंक्शंस खत्म हो जाता है। आप इसी में ही, अगर वो कहते हैं कि आप एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन पे बनाएं, तो अब बस आपने कुछ नहीं करना, यहां लिखना है एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन, सेम एज इट इज। तो इसमें आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, और भी इजी होता है। बात करते हैं पर इनफॉर्मल इन्विटेशन की। क्या होते हैं ये, पर्सनल इन्विटेशन होते हैं ये, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आमतौर पे ये स्मॉल गेट टुगेदर होती है। इसमें हम क्या करते हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स को ही इनवाइट करते हैं। और पर्सनल इन्विटेशन इसलिए क्योंकि इनको बाय नेम एड्रेस करके, पर्सनली नेम के साथ, जो अभी हमने पहले 2 इन्विटेशंस को डिस्कस किया है, उसमें वो जनरल होते हैं, उसमें नाम नहीं होता है, उसमें सिर्फ जो इनवाइट कर रहा है उसी का नाम होता है, जिसे इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम नहीं होता है, यहां पर उसका नाम होता है। कैसे होता है हम आपको बताएंगे अभी। बॉक्स में बनाने हैं आपने तीनों ही इनविटेशन, आई एम रिपीटिंग इट, बॉक्स बनाना मैंडेटरी है। तो आप यहां पर आप शुरुआत में करेंगे सेंडर्स एड्रेस। यहां से शुरुआत करेंगे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर के एड्रेस से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। फिर एक लाइन छोड़कर जब आप सेंडर एड्रेस लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे डेट, ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा, डे, मंथ और ईयर। फिर डियर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नियर्स एंड डियर्स को बुलाया जाता है, जिसे बुला रहे हैं उसका नेम, है ना, जो भी है, किसी नेम ऑफ दी फ्रेंड, जो भी है, जिसका भी ये क्वेश्चन में बोल देगा कि सुनील को बुलाइए, आपका मित्र है, या उसको बुलाइए, तो नेम ऑफ द फ्रेंड और रिलेटिव जो भी है उसे बुलाइए, उसका नाम लिखना है। डियर सर, डियर मैडम नहीं लिखना, डियर मोहन, डियर सुरेश, ठीक है, उसका नाम लिख देना है। फिर इट इज माई प्लेजर टू इन्फॉर्म यू
that I have arranged a small पार्टी। यहां पे फंक्शन नहीं कहेंगे, फंक्शन स्मॉल नहीं होते हैं, पार्टी स्मॉल होती है। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे स्मॉल पार्टी, आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी या गेट टुगेदर, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां लिख सकते हैं, बट फंक्शन नहीं लिखेंगे। इट इज माई प्लेजर टू इन्फॉर्म दैट आई हैव अरेंज्ड अ स्मॉल पार्टी। किस लिए, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, बर्थडे पर, भाई वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, अपने बेटे का, किसी का भी, और वो छोटी सी गेट टुगेदर रख रहे हैं, या अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हो सकता है प्रमोशन हुआ हो तो अपने कुलीग्स को वो बुला रहे हैं घर पर, तो या कहीं किसी जगह पर। अरेंज अ स्मॉल पार्टी ऑन द ओकेजन ऑफ, बहुत सिंपल लैंग्वेज रहेगी, जो भी ओकेजन है, एनिवर्सरी, प्रमोशन, बर्थडे, जो भी ओकेजन है उस ओकेजन का नाम लिख देंगे, ओकेजन ऑफ दिस ऑन। अब यहां पर पिछले इन्विटेशंस में हमने डेट, टाइम, वेन्यू एक के बाद एक लिखा था, लेकिन यहां पे रनिंग में लिखना है, बस ये फर्क है। ऑन 25 Feb 2021 at 4 PM at राजकमल होटल, दिल्ली। ठीक है ना, तो ये डेट, टाइम, वेन्यू तीनों हमने एक ही लाइन में लिख दिया। फिर इसमें फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन से क्या लिखेंगे कि प्लीज डू कम टू दी पार्टी एंड मेक इट अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस। प्लीज जरूर आइए। बुलाया तो अभी हमने है नहीं, हमने तो अभी इन्फॉर्म किया है, तो इस लाइन में बुला रहे हैं, प्लीज डू कम टू द पार्टी एंड मेक इट अ मेमोरेबल इवेंट फॉर अस। बस यहां पर अब यहां थैंक यू नहीं लिखना है, जो हम लेटर में लिखते हैं, ये ध्यान रखते हुए बस योर्स अफेक्शनेट। अगर आपको किसी से छोटे, आप दादाजी को बुला रहे हैं, है ना, आपके फादर दूर रहते उन्हें बुला रहे हैं, तो योर्स अफेक्शनेट। और अगर किसी मित्र को बुला रहे तो सिंसियरली, ये आपने ध्यान रखना है बस। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सब जगह योर सिंसियरली लिख दीजिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। योर सिंसियरली, आप अफेक्शनेट लगता है कि आपको मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लगाना है, तो योर सिंसियरली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा। योर सिंसियरली सबके लिए सिंसियरली बेस्ट होता है। फिर आपने जो सेंडर्स एड्रेस लिखा है, इसका नेम लिखना है, जिसके जो बुला रहा है उस व्यक्ति का नेम ऑफ द सेंडर। क्वेश्चन में अगर बोलता है कि यू आर महेश, रेजिडेंट ऑफ 365 लक्ष्मी नगर दिल्ली, तो 365 लक्ष्मी नगर दिल्ली तो यहां लिख देंगे, और आपने जो महेश है वो यहां लिखना है। ठीक है ना, तो बस यहां पर खत्म, यहीं पर नाम लिखते ही ये इनफॉर्मल इनविटेशन खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल होता है ये। चांसेस हमारे फॉर्मल इन्विटेशंस के आने के ज्यादा होते हैं, बट इन केस अगर इनफॉर्मल इन्विटेशन आ जाता है किसी को नेम से, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इनफॉर्मल इन्विटेशन है, तो उसमें अगर कहने के नेम से बुलाना है, किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को बुलाना है, मित्र को बुलाना है, या फादर को बुलाना है, किसी रिलेटिव को बुलाना है, तो आपने इस तरह के लेटर की फॉर्म में ही इनफॉर्मल इन्विटेशन को ड्राफ्ट करना है, डिजाइन करना है, सॉरी। तो ये आपका तीनों इन्विटेशन कवर हो गए। फॉर्मल इन्विटेशन में आपका फैमिली फंक्शन, स्कूल फंक्शन और इनफॉर्मल इन्विटेशन, तीनों इन्विटेशन आपके कवर हो गए। इन तीनों से बाहर इन्विटेशन नहीं आता है, यही मेन इन्विटेशन है। आप यदि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं और जैसा मैंने आपको लिखवाया बिल्कुल वैसा लिख कर आते हैं, तो फुल मार्क्स की गारंटी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई क्वेरी हो इसमें तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी हर तरह की क्वेरी को एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम अपने एम से दूर हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं
पूरी लगन के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।